Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। नई स्टार्टअप करते हैं। हमने रीडिंग राइटिंग का काम सारा कंप्लीट कर लिया है। उसमें जितने भी राइटिंग के टॉपिक्स थे एक बार सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। बुक में जो हमारी इंग्लिश से 12th इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है रेनबो है। रेनबो का फर्स्ट चैप्टर है वाटर। रेनबो का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। रेनबो किसे कहते हैं? रेनबो इंद्रधनुष को कहते हैं। उससे पुस्तक का नाम जो है उसको हम इंद्रधनुष भी बोल सकते हैं। इंद्रधनुष की पुस्तक है। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट चैप्टर है वाटर, पानी या जल। जल या पानी के बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग्स लिखवाए हैं। तो ये पहले एक स्टैंजा का पूरा मीनिंग्स है। ये मीनिंग्स लिख लेंगे और उसके बाद हम इसका अर्थ है वो समझेंगे। यानी मीनिंग्स के बाद डेफिनेशन भी देखेंगे। इसके डेफिनेशन हिंदी ट्रांसलेशन भी इसका देखेंगे कि क्या हिंदी ट्रांसलेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग्स। मीनिंग्स में फर्स्ट मीनिंग क्या लिखा है? शॉर्ट, SOUGHT, शॉर्ट। शॉर्ट यानी खोजना। शॉर्ट यानी खोजना। देखिए फर्स्ट मीनिंग क्या था? शॉर्ट। शॉर्ट यानी खोजना। इनवेन, इनवेन का मतलब होता है व्यर्थ। इनवेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ होता है। इनवेन का अर्थ होता है व्यर्थ। आगे है इमेजनरी। इमेजनरी का हिंदी अर्थ होता है काल्पनिक। लग्जरी, अमृत, डिवाइन, दिव्य। ड्रॉप यानी बूंद, बूंद। कंफर्ट, प्रदान करता है। इमोर्टलिटी, अमरता। यानी क्या होता है ये? इमोर्टलिटी का मतलब होता है अमरता। कॉमनेस्ट यानी आम या सामान्य, सामान्य सी बात है। लिक्विड, द्रव्य। रिमेम्बर, याद है। स्टैंडिंग, खड़ा रहा। ठीक है। सेपरेट्स, अलग करता है। डेजर्ट, रेगिस्तान। वैली, घाटी। इजिप्ट, मिस्र। विजिबल, दृष्टांत या दिखाई देने वाला। ग्लोविंग सैंड, लहराती मिट्टी। ग्रीनेस्ट, हरा भरा। फर्टाइल, उपजाऊ। डेंसली, संघन। डेंसली यानी संघन। पॉपुलेटेड एरिया, आबादी युक्त क्षेत्र यानी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, संघन आबादी क्षेत्र। डेंसली संघन हो गया। पॉपुलेटेड एरिया मतलब आबादी क्षेत्र हो गया। टीमिंग, टीमिंग यानी होता है भरपूर मात्रा में। टीमिंग यानी भरपूर मात्रा में। वेजिटेशन यानी वनस्पति। वंडरफुल यानी आश्चर्य, आश्चर्ययुक्त या आश्चर्यचकित। मेडिटेरियन, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर। ठीक है। शोर्स, SOURCES, शोर्स। शोर्स यानी होता है संसाधन। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूगर्भ वेत्ता या भूगर्भ के ज्ञाता। इंटायर सोइल यानी संपूर्ण मिट्टी। क्रिएशन यानी बनाना या निर्माण करना। फिनेस्ट, सिल्क, बारीक गाद या बारीक कंकड़ पत्थर। फ्लड, बाढ़ के रूप में बहना। एब्सिनिया, एक्सनेनिया यानी परनालिका। रिमोट, सुदूरवर्ती। रिमोट होता है उसको क्या कहते हैं? सुदूरवर्ती। लेट डाउन, जम जाना। फ्लोज, शामिल होना या मिलना। एंशियंट यानी प्राचीन। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। क्रिएटेड यानी बनाई गई। सबस्टैंड, पोषित की गई। अनफॉलिंग, निरंतर। रेगुलेटी, नियमित रूप से। ये अपनी फर्स्ट पैराग्राफ की सारी मीनिंग्स आ गई। ठीक है। आगे सेकंड पैराग्राफ की मीनिंग्स देखते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये फर्स्ट पैराग्राफ की मीनिंग्स तो समझ में आ गई होगी, दिखाई दे रहे होंगे सभी मीनिंग्स। तो अपनी नोटबुक में अलग से लिख लो या फिर बुक में ये मीनिंग्स है वो मेन हेडिंग डाल के रख दो। देखिए इससे पहले जो आपको मीनिंग्स लिखवाई गई थी वो फर्स्ट पैराग्राफ की थी पेज नंबर 1 पे।
अभी हम 1 नंबर पेज पे ही हैं और पैराग्राफ नंबर 2 चल रहा है। पैराग्राफ नंबर 2 में ये मीनिंग्स है एग्जाम्पल उदाहरण, एम्फेसाइज जोर देना, सब्सटेंस पदार्थ, ग्रांटेड स्वीकृति, पोटेंट प्रबल, वेस्ट अधिकतम या फिर प्रसारित क्षेत्र को बोलते हैं, वेस्ट यानी अधिकतम क्षेत्र या फिर प्रसारित क्षेत्र को बोलते हैं, रोल भूमिका, सिग्निफिकेंस पर्याप्त, शेपिंग आकृति, हिस्ट्री इतिहास, कंटिन्यू निरंतर, लीडिंग रोल मुख्य भूमिका, ड्रामा नाटक, सरफेस सतह, प्लानेट उपग्रह। ये सेकंड पैराग्राफ की मीनिंग्स है। फर्स्ट लेसन जो है उसका पेज नंबर 1 है, उसमें सेकंड छोटा सा पैराग्राफ है, उसकी ये सारी मीनिंग्स है एग्जाम्पल से स्टार्ट होकर प्लानेट तक। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ की मीनिंग्स। सेकंड पैराग्राफ के बाद हम देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में स्टार्ट होता है मीनिंग अपना ब्यूटी से। थर्ड पैराग्राफ भी पेज नंबर 1 पे ही है। थर्ड पैराग्राफ उसमें 1 नंबर पेज पे ही देखेंगे। BEAUTY ब्यूटी यानी होता है सुंदरता, कंट्री साइड यानी होता है ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण जो परिवेश होता है उसको कंट्री साइड बोलते हैं। स्ट्रीम यानी होता है धारा या जल धारा, ट्रिकलिंग बूंद बूंद गिरता हुआ पानी या झरना, या स्ट्रीम ट्रिकली दोनों को हम झरना बोल सकते हैं, यानी बूंद बूंद करके जो जल धारा बह रही होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रीम ट्रिकली, यानी बूंद बूंद कर पानी गिरना। पौंड तालाब, कैटल यानी होते हैं मवेशी यानी पालतू, मवेशी को हम पालतू भी बोलते हैं ना, मवेशी या पालतू। क्विंच यानी बुझाना क्या बुझाना, प्यास बुझाना, यानी जो प्यास लगी होती है उसको बुझाना। सैडली अफसोस की बात है या दुख की बात है। नेग्लेक्टेड उपेक्षा की जाती है। मेंटेनेंस रख रखाव की। चीयरिंग साइड आनंदित करने वाला दृश्य या सबसे अच्छा या सबसे खुशनुमा महसूस कराने वाला परिदृश्य या दृश्य। शैलो SHALLOW शैलो यानी होता है छिछला जो पानी होता है उसके लिए है। एविडेंट यानी होता है प्रत्यक्ष रूप से। सेल्ट लेडन गाद युक्त यानी मिट्टी से मटमेला जो पानी होता है उसको गाद युक्त बोलते हैं, गाद के साथ मिला हुआ पानी। थ्रोज यानी फेंकना। बॉटम यानी पैंदा या तल, किसी भी चीज का पैंदा होता है या तल होता है उसको हम बॉटम बोलते हैं। विटल यानी होता है महत्वपूर्ण, यानी महत्वपूर्ण। एग्रीकल्चर का मीन्स होता है कृषि, एग्रीकल्चर का मीन्स क्या होता है कृषि। ठीक है। ग्रोवन उगाया या बुवाई करना, उगाया जाना या बुवाई करना। सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्ययुक्त, सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्य से युक्त या आश्चर्य से भरा हुआ। कौन है? आश्चर्य से भरा हुआ। ठीक है। लैंडस्केप परिदृश्य। कंपेयर्ड तुलना करना, तुलना की। रिफ्लेक्ट्स प्रदर्शित करता है। टर्निंग यानी बदलना। डार्क एंड ग्लोमी अंधेरा, डार्क यानी अंधेरा एंड ग्लोमी अंधकार में या अंधेरा और दुखद भाव। अंधेरा और क्या है? दुखद भाव। अंधेरा और दुखद भाव। स्काई इज ओवरकास्ट, आकाश बादलों से भरा हुआ। स्काई इज ओवरकास्ट, आकाश है वो किससे भरा हुआ है? बादलों से भरा हुआ है। ये अपना थर्ड पैराग्राफ की ये मीनिंग्स है। आगे फोर्थ पैराग्राफ की मीनिंग्स देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 4 है, जिसमें पेज नंबर 1 पे ही ये पैराग्राफ नंबर 4 है। इसमें कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं, जो मीनिंग्स आपको देखने हैं। यानी कल जो ये चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर आपको जो पढ़ाऊंगा तो ये मीनिंग्स आपको याद होनी जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें 4 नंबर पैराग्राफ है। हमने 3 पैराग्राफ कर लिए, तीनों के मीनिंग लिख लिए। 4 नंबर पैराग्राफ की मीनिंग्स हैं। 4 नंबर पैराग्राफ का फर्स्ट मीनिंग है REMARKABLE, मार्केएबल यानी होता है उल्लेखनीय या जिसको हम उल्लेखित कर सकें, वो वर्ड है मार्केएबल। ठीक है। क्या होता है? रिमार्केएबल यानी उल्लेखनीय।
उसके बाद है FACTS, FACTS फैक्ट्स। फैक्ट्स यानी होते हैं तथ्य। फैक्ट्स यानी क्या होता है? तथ्य होता है। POWER पावर, पावर यानी शक्ति। POWER पावर, पावर यानी शक्ति होता है। उसके बाद है CARRY कैरी, SILT कैरी, सिल्ट यानी छोटे मिट्टी के कणों को ले जाना। छोटे छोटे जो मिट्टी के कण हैं उसको उठाकर ले जाना, ठीक है। फाइनली FINEL फिनली यानी सूक्ष्मता। सूक्ष्मता यानी छोटा सा, यानी छोटा सा भाव होना, बिल्कुल छोटे से, ठीक है। सस्पेंशन, SUSPENSION सस्पेंशन, सस्पेंशन यानी बहाव। ओरिजिन, ओरिजिन यानी मूल या मुख्य। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता। वेरियस यानी भिन्न, अलग। वेरियस यानी भिन्न या अलग। कैचमेंट जल भराव क्षेत्र। विविड, विविड यानी चमकीला, चमकीला। इमीडिएटली तुरंत। स्विफ्टली तेजी से। फेयरली आसानी से। पार्टिकल्स छोटे छोटे कण। फिनिश्ड सूक्ष्म। फ्लोटिंग चलायमान या तैरती हुई। स्पिट, स्पिट यानी के सिवाय या बावजूद, किसी बात के सिवाय अलग उसकी पहचान के या फिर उसके खिलाफ कोई शब्द हो वो। ग्रेटर अधिक से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा। डेंसिटी घनत्व। डिस्टेंस दूरी। ये आपका फोर्थ पैराग्राफ यानी यहाँ तक कि वाटर जो चैप्टर है उसका पूरे एक पेज के मीनिंग्स आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ देते हैं, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बुक के अंदर से हम पढ़ेंगे तो मैंने आपको मीनिंग्स दिखा दिए हैं, आप अपनी बुक खोल के बैठिए, लाइन बाय लाइन में बता देता हूँ। लेसन नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है वाटर, जल, पानी, नीर, अम्बु, दोए, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। तो हम पढ़ेंगे। मैन हैज थ्रू द एजेस sought in vain for an imaginary luxury of life, the divine Amrit, a draught of which was thought to confer immortality। क्या होता है कि व्यक्ति या मानव व्यर्थ में ही काल्पनिक अमृत की पीढ़ियों से, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी या काफी पीढ़ियों से या युगों से काल्पनिक अमृत की खोज करता आ रहा है। द डिवाइन अमृत जो कि दिव्य अमृत है। A draught of which was thought to confer immortality, जिसकी एक बूंद मात्र ही है वो अमरता को प्रदान कर देती है। यानी उसकी एक बूंद पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है? अमरत्व को हासिल हो जाता है, अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है। ये काल्पनिक अमृत के बारे में बताया है। अब इसी का एग्जाम्पल देते हुए आगे क्या समझाया गया है वो देखते हैं। But the true luxury of life lies near to our hands, लेकिन जो वास्तविक अमृत है वो हमारे हाथों में ही बिखरा हुआ है, या हमारे हाथों में ही है, या हमारे आसपास ही है। नियर आवर हैंड्स यानी हमारे हाथों के बिल्कुल नजदीक ही है। For it is the commonest of liquid, जो कि सभी द्रवों में एक सरल और सुगमता से मिलने वाला, आसानी से मिलने वाला है, ठीक है। प्लेन वाटर सादा या साधारण पानी। जल। I remember क्या बताया इस लाइन में, देखिए कि for it is the commonest of all liquids, कि यह इसके लिए बताया गया है कि यह सभी द्रवों में सामान्य है या सुलभ स्थिति से आसानी से मिलने वाला है, जिसे हम सादा पानी कहते हैं। प्लेन वाटर सादा पानी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt।
आई रिमेम्बर, मुझे याद है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, मैं उस रेखा पर खड़ा था, विच सेपरेट्स, जो अलग करती है, द लीबियान डेजर्ट, लीबियान के रेगिस्तान को, फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, और नील नदी घाटी के क्षेत्र को इजिप्ट में अलग करती है, यानी इजिप्ट में नील नदी घाटी के क्षेत्र को और जो लीबियान डेजर्ट को अलग अलग करता है, वो भाग मुझे याद है कि मैं एक दिन उस सीमा रेखा पर खड़ा था। यानी ये बता रहा है कि एक ऐसे क्षेत्र का वर्णन कर रहा है जहां पर एक तरफ लीबिया का बिल्कुल प्रसारित सूखा डेजर्ट रेगिस्तान है, तो दूसरी तरफ क्या है, नील नदी घाटी का क्षेत्र है, प्रसारित क्षेत्र है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ऑन वन साइड वॉज, अब इसके बाद आगे का भाग बताया कि क्या है, ऑन वन साइड वॉज विजिबल ए सी ऑफ बॉबलिंग सैंड्स, कि जहां पर एक तरफ ऐसा परिदृश्य, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ मिट्टी का लहराता हुआ समंदर हो, जैसे चारों तरफ मिट्टी का लहराता हुआ समंदर हो, ऐसा माहौल दिखाई दे रहा था। एक तरफ देखा जाए तो उसमें क्या था, चारों तरफ, ऑन द साइड, एक साइड देखा, वॉज विजिबल, दिख रहा था, ए सी, एक समंदर, यानी सी यानी तो समंदर ऑफ बॉबलिंग सैंड, लहराती हुई मिट्टी का एक समंदर दिखाई दे रहा था। विदाउट ए स्पीक ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग्स एनीवेयर विजिबल ऑन इट, बिना किसी या कहने को नए नए के बराबर, या बिना जिसके लिए हम एक शब्द भी नहीं कह सकते, या बिना कहे शब्दों के, या बिना किसी वनस्पति के और बिना किसी जीवित प्राणी के, उस पे, उस क्षेत्र पे कोई भी एकमात्र हरा पौधा या फिर कोई जीवित प्राणी नहीं देखा जा सकता था। यानी वहां पर कहने के लिए ना तो वनस्पति थी और ना ही किसी जीवित प्राणी का जीवन दिखाई दे रहा था। यानी वह बिल्कुल रेगिस्तान था, उजाड़ बियाबान जैसा माहौल था। यानी उसमें ना तो वन थे, ना वनस्पति थी और ना ही मानवीय जीवन था। इसके बाद आगे देखेंगे, ऑन द अदर साइड ले वन अर्थ टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, और दूसरी तरफ जहां पर क्या बताया है, ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, जो कि चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, पसरी हुई थी, मोस्ट फर्टाइल, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ था, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और जो कि संघन आबादी क्षेत्र था। यानी दूसरी तरफ क्या बता रहा है, ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड, दूसरी तरफ क्या था, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल डेंसली populated area to found anywhere on the earth teeming with life and vegetation, कि दूसरी तरफ है वो हरियाली पसरी हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, जो संघन आबादी क्षेत्र था, और वहां पर उस भूमि पर भरपूर मात्रा में किसी भी स्थान पर जीवन और वनस्पति हम देख सकते थे या पा सकते थे। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे वाली लाइन देखते हैं, व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, यह आश्चर्यजनक या आश्चर्ययुक्त या आश्चर्य पैदा करने वाला अंतर किससे हुआ या किसके माध्यम से ऐसा हुआ, और वाई, क्यों हुआ। ठीक है, अब आगे बताया है, इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नील, यह केवल नील नदी का पानी था, फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्स ए कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मील्स अवे, कि यह जो कि बहता हुआ नीचे की तरफ, भूमध्य सागर से नीचे की तरफ बहता हुआ, और अपने साथ हजारों जोड़ों के साथ मीलों दूरी, हजारों मीलों दूर की दूरी तय करके, यानी हजारों मीलों दूर के जो जोड़ा है, यानी जोड़ों के रूप में हजारों मीलों दूर के अपने संसाधनों के साथ, सोर्स यानी संसाधनों के साथ है, ये इसका नील नदी का जो बहाव बह कर आया था उसी का कारण था। यानी जो नील नदी है वो भूमध्य सागर से नीचे की तरफ बहती हुई यानी आई थी, जो जिसके साथ बहुत सारे हजारों की संख्या में, हजारों माइल से यानी हजारों मील की दूरी से वह जुड़कर आई थी, और उसके साथ संसाधन आए थे। यानी संसाधन का मतलब
फिनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सोइल, कि मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं वो वहां से बहकर आए थे और वहां पर एक गाद कैचमेंट एरिया यानी एक दलदली भाग का निर्माण किया जो कि उपजाऊ क्षेत्र बन गया था। आगे बताया क्या होता है, देखिए, जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सोइल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, कि भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ ज्ञाता हमें बताते हैं कि संपूर्ण नील घाटी की जो मिट्टी है वो उसकी नदी के द्वारा ही बनाई गई है, यानी जो उसकी नदी है उसके द्वारा उसकी संरचना की गई है। ब्रोट डाउन एज द फिनिश्ड सिल्ट इन इट्स फ्लड्स डाउन थ्रू द फ्लड वाटर्स, क्या बताया है कि ब्रोट डाउन एज द फिनिश्ड सिल्ट, कि छोटे छोटे कणों के रूप में नीचे की तरफ लाई गई, इट्स फ्लड वाटर, अपने बाढ़ की तरह बह रहे पानी के साथ है वो क्या करके लाई थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके आई थी। फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ अब्सेनिया एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका एंड लीड डाउन थ्रू द एजेस इन थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, जो कि कहां से, फ्रॉम हाईलैंड ऑफ अब्सेनिया की जो प्रणालिकाएं थी उससे लेकर रिमोट यानी सुदूरवर्ती, सेंट्रल यानी मध्य एशिया से, एंड लीड्स डाउन थ्रू द एजेस इन थ्रोट विच द नील फ्लोज इनटू द सीज, और इसी प्रकार से सदियों से या पीढ़ियों से बहती हुई आकर नील नदी है वो सीधा समंदर में मिल जाती है। यानी वहां से, कहां से लेकर, यह अब्सेनिया के प्रणालिकाओं से शुरू होकर सेंट्रल सुदूरवर्ती मध्य अफ्रीका से होती हुई हजारों सालों से या पीढ़ियों से यहाँ पर इसी बहाव से बहकर आती है और अंत में किसमें मिल जाती है, समंदर में मिल जाती है। इजिप्ट, मिस्र, इनफैक्ट वास्तविक तौर पर वाज मेड बाय इट्स रिवर, कि वास्तविक तौर पर जो मिस्र है वो इसकी नदी के द्वारा ही बनाया गया है, यानी किसके द्वारा बनाया गया है, नदी के द्वारा बनाया गया है। वॉज मेड बाय इट्स रिवर, की इसकी नदी के द्वारा ही बनाया गया है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड इट्स सब्सटेंस बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, कि इसकी जो प्राचीन सभ्यता है, इसकी क्या बताई है, प्राचीन जो सभ्यता है, इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसकी प्राचीन सभ्यता है वो वास्तविक तौर पर बनाई गई है और परिपोषित की गई है केवल और केवल किसके द्वारा, जीवन प्रदान करने वाले जल या पानी के द्वारा। Which one down year after year with unfolding regularly, जो कि वास्तविक तौर पर साल दर साल या प्रति वर्ष बिना रुके नियमित रूप से बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी भूमध्य सागर के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर नीचे इजिप्ट तक और इजिप्ट से होते हुए समंदर तक जो निरंतर बहता आ रहा है, उसी नदी के पानी के माध्यम से या उसी नदी के पानी से किसका, इजिप्ट का, मिस्र का निर्माण हुआ। उसकी फर्टाइलिटी और उसकी जो समृद्धता थी वो किसके कारण हुई, नील नदी के कारण हुई। आई थिंक आज के लिए आपको इतना काफी होगा। मैंने 3-4 पैराग्राफ्स के मीनिंग लिखवा दिए हैं और एक फर्स्ट स्टैंजा आपको पढ़ा दिया, तो ये मीनिंग और फर्स्ट स्टैंजा आप ठीक से पढ़ लीजिएगा और इसको दोहरान कर लीजिएगा और मीनिंग से वो राइट कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।